इस बीच सीधे रुख करेंगे जैसलमेर का, जहां हमारे सहयोगी योगेश शर्मा इस वक्त विवेक बंसल से बातचीत कर रहे हैं। मुल्जिम था और कौन दोषी था, जो उनकी नीयत थी, जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा जिसकी नीयत जैसी उसकी प्रवृत्ति तो जो वो होता है ना, तो उनकी नीयत ख़राब थी तो उन्हें ये लग रहा है कि उनके विधायक कहीं ना चले जाएं। पर हम ऐसा, हमारी कोई नीयत नहीं है, हमारे पास अपना बहुमत है। हम उन विधायकों के अपने साथ रखना चाहते हैं जिनकी कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास हो, जो कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास हो और जन कल्याण की जो बात करें। हम लोग इस सौदेबाजी से बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो और हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ जो लक्ष्य है वो जनता की, राजस्थान की जनताओं की जो अपेक्षा है इस सरकार से है, जो हमने वादे किए हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर है। तो क्या लगता है कि ये बीजेपी का आंतरिक द्वंद्व कहा जाए या कांग्रेस का कोई रणनीतिक प्लान जिससे उनके अंदर टूट हो? देखिए, अब ये आपने खुद ही कह दिया कि उनके यहाँ भी आंतरिक द्वंद्व पूरी तरीके से चरम पर है। मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार हैं और उसको लेकर, और ख़ास तौर से जो उनकी जो मुख्य जो नेता हैं उनको जिस तरीके से नज़रअंदाज ये लोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी जो वहाँ पे मतभेद उभर कर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आशंकाएं अपने अंदर ही उन्हें भीतरघात की है। आपने जो कहा कि बाड़ेबंदी, तो उस सब को लेकर वो कहीं ना कहीं आशंकित हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई भी उनके यहाँ भीतरघात ना हो सके। तो क्या लगता है कि जो तमाम आरोप प्रत्यारोप अब तक लगाए जा रहे थे उनके पीछे की कहानी कुछ और थी? तो अब ऐसे में जो विद्रोही कांग्रेस के लीडर्स हैं, विधायक हैं 19 सचिन पायलट के समर्थक, क्या अपील अब करना चाहेंगे इस तरह के हालात में? क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, अपील तो मैं इतना ही करना चाहूँगा कि जनता की, जिन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पे हाथ पर जो चुनाव लड़ा है, उस सिंबल के उन्हें मान सम्मान रखना चाहिए। जनता से वादे भी किए हैं उसी सिंबल के ऊपर, और उन वादों की जनता कहीं ना कहीं आशान्वित है उन वादों को लेके, और बाट जो रही है कि किस तरीके से जो हमने उनको वादे घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे वो उनका क्रियान्वयन हो, उनको हम लोग ज़मीन पर उतार सकें, जनता का भला कर सकें, ये प्रदेश प्रगति के रास्ते पे, और ख़ास तौर से जो महामारी इस समय उत्पन्न है कोरोना के रूप में, उसको हम लोग सफलतापूर्वक उससे निपट सकें, और उससे उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम, उससे जनता को, हम सब लोग उन दुष्परिणामों से जनता को दूर कर सकें। भी आप सूर्यागढ़ में हैं, यहाँ पर तमाम विधायक कांग्रेस पार्टी के निर्दलीय भी हैं। किस तरह का रणनीतिक प्लान है? सत्र को लेकर असेंबली होगी और ये असेंबली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, असेंबली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस रणनीति क्या है? रणनीति तो यही है कि हमें अपना बहुमत स्थापित करना है, बहुमत स्पष्ट करना है। जो लोग आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, जो चाहे वो बागी विधायकों के माध्यम से, चाहे भाजपा या महामहिम महोदय की, जिस तरीके से, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो जिस तरीके से निष्पादन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, और ये कहा जाए कि उनको दरकिनार किया जा रहा था, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो ना ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम यही उम्मीद करते हैं। देखिए, सरकारें आती जाती हैं, उदाहरण बन जाते हैं। लोकतंत्र, ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है वो उदाहरणों पर आधारित है, और हमें भी उदाहरण, संविधान अपनी जगह, संविधान की व्यवस्थाएं, उल्लेख जो संविधान के जो अंदर जो लिखा। तो विवेक बंसल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और कहा है कि उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा।